गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस के बारे में। आज हम डिस्कशन करेंगे। जो कल हमने डिस्कशन किया था वो डिस्कशन किया था फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंसेस के बारे में किया था कि फ्यूचर के टेंसेस कैसे बनते हैं। उससे पहले हमने पास्ट, तो अभी हम एक बार ऑलरेडी इस चीज़ों को हम कर चुके हैं। इस पे वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, बट कुछ लोग की डिमांड थी कि इसको फिर से रिवाइज़ किया जाए, तो दैट इज़ द रीज़न्स मैं उस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट में फिर से रिवाइज़ कर रहा हूँ, सो दैट आपको रिमेंबर भी हो जाए और समझ में भी आ जाए। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो आपका वो डाउट क्लियर भी हो जाए। तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे आपको नाम से ही दिख रहा होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, कि मतलब प्रेजेंट में है और कोई काम लगातार हो रहा है या काम कोई हो रहा है, वो अभी हमें कंटिन्यूटी में दिख रहा है। तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। इन सेंटेंसेस को, जैसे हर सेंटेंस के बारे में देखा भी हमने कि कैसे सेंटेंसेस को हम पहचानते हैं, सेम उसी तरह से अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस को हम कैसे पहचानते हैं। तो अगर हम हिंदी में देखें तो इन सेंटेंसेस में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के आदि वर्ड हम देखेंगे कि इन सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। जैसे वो गाना गा रही है, वो खेल रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मूवी देख रहे हैं, वो क्रिकेट के मैदान, वो क्रिकेट खेल रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है, वो पढ़ने जा रहा है, वो मार्केट जा रही है, वो कपड़े धो रही है, वो खेल रही है। दीज जितने भी सेंटेंस हमने देखे उन सारे सेंटेंस में हमने देखा कि जो सेंटेंस की एंड हो रहा है, जो एंड जिससे सेंटेंस का हो रहा है, वो इन्हीं वर्डों पे आके ख़त्म हो रहा है कि इन सेंटेंसेस से उस सेंटेंस को एंड किया जा रहा है। तो हिंदी में इन सेंटेंस को हम इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है, वह खेल रही है। तो ये सिंपल सा सेंटेंस है। अगर इसमें हम देखें वो खेल रही है, तो अगर हम इसको आइडेंटिफाई करें तो लास्ट के इस वर्ड से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सेंटेंस बिलोंग करता है प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस से बिलोंग कर रहा है। ये इस टेंस का ये पार्ट है। इसमें भी तरीका यही होता है। सबसे पहले हमको वर्ब, देखिए बेसिक जो होता है किसी भी टेंस का, अगर हम देखें चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस का हो, चाहे फ्यूचर का हो या किसी का भी हो, उसके बेसिक फंडामेंटल सेम्स होते हैं। खाली जिस फॉर्म में, जिस कंडीशन में वर्ड को, सेंटेंस को बोला जाता है तो उससे उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, और जब उससे उसकी मीनिंग चेंज होती है तो उसको बनाने का तरीका भी चेंज हो जाता है। मतलब उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो जब वे ऑफ एक्सप्रेशन चेंज होगा तो डेफिनेटली उसको बनाने का तरीका भी चेंज होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को अगर हम देखें तो सबसे पहले जो इसमें आता है वो आता है सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आता है इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह के सेंटेंस को हमको बनाने का जो तरीका है सिंपल सेंटेंस का, अगर अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो हम इस तरह से अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें सबसे पहले खेल रही है तो ये फीमेल है, तो यहाँ पर अगर मेल होता तो यहाँ पर हम लोग जो बनाते हैं वो ही से बनाते हैं, यहाँ पर शी आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें से ये हमें चूज़ करना है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं, 3 हेल्पिंग वर्ब दे रखी हैं इसमें हमने, इज़, एम एंड आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब हैं। अब ये डिपेंड कर, ये हमें चूज़ करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये रिमेंबर करना है कि ये किस के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी। तो अगर हम देखें लास्ट वीडियो, अगर मेरा किसी को याद हो, तो इसका यूज़ हमेशा सिंगुलर के साथ में होता है। जैसे किसी का नेम आ जाए
ही आ जाए, शी आ जाए और इट आ जाए। इनके साथ में जो होता है वो इज़ का यूज़ होता है, और जो एम होता है वो हमेशा आई के साथ होता है ओनली। ये ग्रामर का कुछ ऐसा रूल्स होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ बनता है। फिर आता है आर। आर का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं उनके साथ होगा, यू के साथ होगा, यहाँ भी हम चैलेंज नहीं कर सकते, और दे के साथ होगा, वी के साथ होगा, या राम एंड श्याम। अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो राम एंड श्याम, राम तो सिंगुलर है बट राम और श्याम दो लोग हो गए, तो मोर देन वन जो होगा उसके साथ हम आर का यूज़ हम करते हैं। तो इस सेंटेंस को सबसे पहले बनाने का तरीका हो गया शी। फिर इसके बाद अगर वहाँ से देखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम जो लगाते हैं वो इज़ लगाते हैं। फिर क्या है, क्या काम हो रहा है, खेलने का, खेलने की इंग्लिश प्लेइंग, शी इज़ प्लेइंग। ये नॉर्मल सा सेंटेंस हो गया। अगर यहाँ पर ये होता वह क्रिकेट खेल रही है, तो यहाँ शी इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ये सिंपल सा सेंटेंस इस तरह से फॉर्मेशन हो जाती। इसी तरह से अगर मान लेते हैं अब यहाँ पर मैं बोलूँ मैं खेल रहा हूँ, आई के साथ एम आता है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो ये इसके साथ ये सेंटेंस का फॉर्मेशन हो गया कि हमने देखा कि ये कैसे आई के साथ इसका फॉर्मेशन हो गया, सॉरी। फिर इसी तरह अगर इसका प्लूरल के साथ देखें, राम एंड सीता इज गोइंग टू मार्केट। क्या है, राम एंड सीता इज गोइंग टू मार्केट। अब आप बताइए ये सेंटेंस क्या सही है? इसके हिसाब से अगर देखें, ये ग्रामर के इस सेंटेंस के रूल होते हैं। तो अगर हम आर का देखें तो आर के साथ मैंने क्या लगाया था, अगर राम एंड श्याम दो लोग हैं तो वो प्लूरल बन गया, और प्लूरल हो गया तो यहाँ पर हमारा प्लूरल की जगह क्या आएगा, आर आएगा। तो राम एंड सीता आर गोइंग टू मार्केट। ठीक, अब इसका एक नेगेटिव देख लेते हैं इन सेंटेंस का कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव क्या होता है। मैं नहीं खेल रहा हूं या हम नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग। ठीक, इसी का अगर इंट्रोगेटिव बना दें, हम मूवी नहीं देख रहे हैं, क्या हम मूवी देख रहे हैं? अगर इसका इंट्रोगेटिव बना दें, आर वी वॉचिंग मूवी। ये इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया कि क्या हम मूवी देख रहे हैं। अब इसी को बना दें, क्या वह मूवी देख रहे हैं, तो क्या वह मूवी देख रहा है, इज ही वॉचिंग द मूवी या वॉचिंग मूवी। अगर कोई डेफिनेट है, अगर मान लेते हैं किसी का नाम हमने दे दिया परफेक्ट, कि कोई मूवी का नाम लिख दिया, तो द मूवी भी हम लिख सकते हैं। वैसे मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से यहाँ पर लिख देना चाहिए द मूवी। ठीक, इसी तरह अगर इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो, ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट फॉर्म हो गया। फर्स्ट का मतलब हो गया डब्लू या क्वेश्चन वर्ड कहाँ आ गया, स्टार्टिंग में आ गया। अगर इसी का
सेंटेंस, ये जो डब्लू वर्ड या क्वेश्चन वर्ड है, ये अगर बीच में आ जाता है तो उसकी इंग्लिश क्या करते हैं हम, सबसे फर्स्ट बनाते हैं। अगर यहाँ पर लिख दूँ हम क्या मैच खेल रहे हैं, What are we playing match, या क्या वह मैच खेल रहे हैं। ठीक है, इसी का अगर हम देखें, छोटे छोटे सेंटेंसेस को हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दिमाग में बैठाने की कोशिश करनी पड़ेगी। जितना देखिए प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतनी स्पीड से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में। कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ग्रामर है। ग्रामर जितना स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, अल्टीमेटली आपका कम्युनिकेशन का कॉन्फिडेंस उतना बढ़ता जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम किसी सेंटेंस को फॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में ये एक चीज़ क्लिक करती है कि क्या हम ये सेंटेंस बना रहे हैं सही है या गलत है। बट अगर हमारे माइंड में एकदम रिमेंबर होगा, एकदम वो चीज़ सेट होगी कि नहीं, अगर हम कॉन्टिन्यूस बना रहे हैं तो कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस ये होता है कि इज़ लगता है और आईएनजी लगता है, आर लगता है, आईएनजी लगता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, दो तरह से हैं। अगर स्टार्टिंग में है तो कैसे बनेगा, बाद में है तो कैसे बनेगा। तो इस तरह से हम कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस को हम लोग बनाते हैं। तो मैंने एक सिंपल सा रूल ये लिख दिया। अगर आपको नेगेटिव इनका नेगेटिव रूल भी चाहिए तो वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका इंट्रोगेटिव अगर बनाना हो, इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का अगर नेगेटिव बनाना हो, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी का अगर इंट्रोगेटिव डब्लू वर्ड कोई बीच में आ जाए तो डब्लू वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका बनाने का तरीका होता है। ये नॉर्मल से फार्मूले हैं, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको फार्मूले ये याद हो जाएंगे। तो ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और इसको हम कैसे अपनी सिंपल कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको सेंटेंस को सीक्वेंस में अगर पढ़ते जाएंगे तो सबसे आसान इसका तरीका यही है कि जो मैंने सेंटेंसेस आपको पढ़ाए हैं, सबसे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, फिर पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा, आज हमने रिवाइज़ किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। तो जैसे हम डेली जाते हैं कहीं पर, सपोज टू बी हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, जैसे गाड़ियाँ जा रही हैं तो वी कैन से दैट व्हीकल आर गोइंग, या दो लोग बाइक से जा रहे हैं, 2% आर गोइंग बाय बाइक, वो वहाँ पर खड़ा ही। इसके अलावा वो सपोज टू भी किसी दुकान पे कोई आदमी कुछ बाय कर रहा है तो ही इज़ बाइंग समथिंग, या कोई लड़की खड़ी है शी इज़ बाइंग समथिंग, या कोई चीज़ कोई आदमी सेल कर रहा है शी इज़ सेलिंग समथिंग। तो देखो यहाँ पर क्या है कि छोटे छोटे सेंटेंस हैं, बट ये आपको क्लैरिटी देंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देंगे कि हम जो चीज़ें अपने सराउंड में देख रहे हैं उसका हम टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जितना आप इस
माइंड में दिमाग लगाओगे कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है, क्योंकि सबसे अच्छी लर्निंग जो होती है वो हमारे सराउंड से ही होती है। जितना हम सराउंडिंग में देखेंगे और उन्हीं सेंटेंस को हम बनाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट जो हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे वो प्रेजेंट के बाद पास्ट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस के बारे में कल हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूस देखेंगे, फिर इनके हम सारे परफेक्ट सेंटेंसेस के बारे में देखेंगे, फिर हम मॉडल्स के बारे में देखेंगे। आगे बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान की हैं, तो वन बाय वन हम स्टेप टू स्टेप उनके ऊपर सेंटेंस के ऊपर हम लोग मूव करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डेफिनेटली। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मोर। ये जितना आप ज़्यादा करेंगे उससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे से एक नया वीडियो आपके लिए ला सकूं। दूसरा, जितना आप लाइक एंड शेयर करेंगे ये वीडियो उतना स्प्रेड होगा, तो ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा और मैक्सिमम लोगों को इससे बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच।